राधे राधे मित्रों, आज हम कुंडली पार्ट 3 समझेंगे। आपको कल 2 के बारे में बताया था। आज क्षमा चाहता हूँ कि कुछ लेट हो गया, कुछ काम पड़ गया था। कल हमने कुंडली पार्ट 2 में ये बताया था आपको, ये देख लीजिए, रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। मेष लगन की कुंडली बताई थी हमने। मेष यानी 1 नंबर जहाँ भी लिखा होगा फर्स्ट कॉलम पे, तो आप समझ लीजिए कि मेष लगन की कुंडली है। 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। इनकी मैंने डिग्री बताई थी कि 0 से 6 डिग्री होगी तो 25% रिजल्ट देगा। अगर इन्हीं क्या कहते हैं आपका राशियों का 6 से 12 डिग्री होगी तो 50% रिजल्ट मिलेंगे। 12 से 18 होगा तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। और 18 से 24 50% फिर आ गया। 24 से 30 यानी वृद्धावस्था आ गई तो 25% रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ग्रह का बलाबल होगा उसी तरह आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे, इस घर के अकॉर्डिंग। जिस घर में जो बैठेगा उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। अब ये जानते हैं कि कौन मारक स्थिति में है और कौन आपका योग कारक है। तो आज हम मारक और योग कारक पार्ट 3 में समझेंगे। सबसे पहले तो समझेंगे हम आपको ये राशियां हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इनके स्वामी हम पहले ही बता चुके हैं। मेष के स्वामी मंगल देव, वृषभ के स्वामी शुक्र देव, मिथुन के बुध देव, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य देव, कन्या के बुध देव, तुला के शुक्र देव, वृश्चिक के मंगल देव, धनु के बृहस्पति देव, मकर के शनि देव, कुंभ के शनि देव, मीन के गुरुदेव यानी बृहस्पति। तो इसी प्रकार मैंने डिग्री भी ले रखी जो अभी मैंने रिपीट किया है। और अब हम आज पढ़ेंगे नंबर 2। देखिए, हाउस वही है, बस राशियां चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे लग्न में नंबर 2 आया तो आप समझ लीजिए कि ये वृषभ लगन की कुंडली है, यानी शुक्र देव इसके स्वामी हो गए। वृषभ लगन यानी यहाँ पे हो गया शुक्र देव, यानी शुक्र देव इस होल सोल पूरी कुंडली के मालिक क्या हो गए? शुक्र देव। आप शुक्र की पूजा करिए, उनकी आराधना करिए, ओम सम शुक्राय नमः का जाप करिए। आपका जो भी कुंडली में दिक्कत होगी इसी से सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इस जगह 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया और 1 आ गया। 2 राशियां हमेशा इस चक्र में चलती हैं, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये राशियों का इस तरह से चक्र चलता है। लेकिन इसमें राहु केतु शनि वक्री चलते हैं। वक्री मीन्स उल्टा चलते हैं, इनकी चाल हमेशा उल्टा रहती है। तो ठीक है, आज हम वृषभ लगन की कुंडली के बारे में बताएंगे। अगर वृष लगन इधर है यानी शुक्र देव यहाँ बैठे हैं, बुध देव यहाँ हैं। अब शुक्र देव की 2 राशियाँ होती हैं, एक तो वृषभ, दूसरी तुला यानी 7 नंबर। 7 नंबर तुला, तो तुला है यहाँ पे। अब आज हम आपको बताएंगे कि मारक क्या होता है और योग कारक क्या होता है। तो एक लिखेंगे योग कारक और दूसरा यहाँ लिखेंगे मारक। योग कारक हो गए आपको जो अच्छे रिजल्ट देते हैं, मारक जो खराब रिजल्ट देंगे। लग्न में जिस राशि जो लग्न में बैठी है उसको त्रिक भाव का दोष नहीं लगता, यानी ये 6, 9, 6, 8, 12 ये घर ऐसे हैं, ये खराब घर कहे जाते हैं। यहाँ पे जो भी राशियाँ आएंगी वो मारक स्थिति में पहुँच जाएंगी। लेकिन लग्नेश को कोई दोष नहीं होता। 2 यानी शुक्र देव इस समय लग्नेश हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 छठे घर में
आपका यहाँ तुला बैठी हुई है, तो इनको लग्नेश को दोष नहीं लगता, इसलिए ये योग कारक ग्रह कहलाएंगे। तो यहाँ आ गए शुक्र देव सबसे पहले योग कारक। जब भी इनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, प्राण दशा या सूक्ष्म दशा चलेगी, आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक, डिग्री इनकी जो भी हो आपको देखनी पड़ेगी। अब 3 यानी बुधदेव। अब यहाँ पे एक सिद्धांत लागू होता है कि तो बुध अगर ये इनके शत्रु हैं तो यहाँ पे मारक स्थिति में आ जाएगा, अगर ये इनके मित्र हैं तो ये आपके योग कारक में आ जाएगा। तो बुध देव, यहाँ बुध हैं, बुध की दोस्ती शुक्र से भी है, शनि से भी है, राहु केतु से भी है। तब ये अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार ये लगा है, जिसको आगे चल के मैं बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इतना ही समझिए कि जिनके इस लगन के, लग्नेश के जो मित्र होते हैं वो योग कारक ग्रह में आते हैं। जहाँ इस घर में नंबर 2 घर में जो भी राशि होगी, अगर लग्नेश के मित्र हैं तो योग कारक होंगे, अगर शत्रु हैं तो ये मारक स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो बुध देव यहाँ आपके योग कारक में आएंगे। चलते हैं चौथे। ये भी घर अच्छा काफ़ी मेहनत का है और इसकी स्थिति देखी जाती है कि चंद्रमा बैठे कहाँ पे हैं। अगर त्रिक भाव में बैठे होंगे तो मारक स्थिति में जाएंगे, नहीं तो ये सम में आ जाएंगे। सम में आ गए। इनको केंद्र, सूर्य भगवान को केंद्र का स्थान मिला हुआ है 5वां, तो ये भी योग कारक में आ गए। अब आपको फिर ये त्रिकोण में बुधदेव योग कारक हैं ही। 7वां शुक्रदेव पहले ही से बता चुका हूँ। 8वां मंगल। अब देखिए, ये शुक्रदेव मंगल के शत्रु हैं, मंगल की शत्रुता शुक्रदेव से है, तो ये क्या करेंगे, इनको मारक स्थिति में रख जाएंगे। तो मंगल यहाँ पे क्या हो गए, मारक स्थिति में। अब आ जाइए 8वां और धन स्थान। जब एक स्थान त्रिक भाव में हो जाता है तो ये भी मारक स्थिति में आ जाते हैं, यानी गुरुदेव भी मारक स्थिति में पहुंच गए, क्योंकि एक स्थान इनका अच्छा नहीं है और एक धन का स्थान है, तो इस कारण ये मारक स्थिति में पहुंच गए। 10वां और 11वां। अब शनिदेव, ये त्रिकोण का स्थान है, तो शनिदेव आपके योग कारक में आ गए। 11वां शनिदेव योग कारक में है। 12वां गुरु उसमें है। 1 मंगल आपको बता ही चुके हैं पहले ही, मारक स्थिति में है। अब देखिए, आपको योग कारक और मारक पता चल गया। ये अष्टम द्वादश की थ्योरी के अनुसार जब भी आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पे बैठी राशि का अगर ये मित्र है तो योग कारक में होगा, अगर शत्रु है तो ये मारक स्थिति में जाएगा। इसी तरह 7वें घर में लग्नेश का कोई मित्र है तो योग कारक, शत्रु है तो मारक स्थिति में जाएगा। अब ये आ गया योग कारक और मारक। अब इससे हम जब भी शुक्र की दशा चलेगी या महादशा चलेगी या अंतरदशा, जो प्राण दशा, सूक्ष्म दशा जब भी चलेगी, तब आपको उसी के अकॉर्डिंग अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये यहाँ पे दर्शाता है, पहले ही कल बता चुका हूँ मैं, कि ये आपके स्वभाव को, चरित्र को, रंग रूप को दर्शाता है। दूसरा, शुक्र का तुला, यहाँ ये घर खर्चे का भी है और आपको यहाँ से पढ़ाई भी देखी जाती है, जॉब का भी इससे देखा जाता है। तो जब भी इनकी दशा चलेगी यहाँ भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। मंगल, अब देखिए मारक स्थिति वाले मंगल आपका एक
अस्पताल के व्यय में बैठे हुए हैं और एक यहाँ बैठे हुए हैं पत्नी वाले स्थान में या पति वाले स्थान में। जब भी इनकी महादशा और दशा चलेगी तब पत्नी से झगड़ा होगा, इनसे बात नहीं बनेगी। पार्टनरशिप का ये घर है तो पार्टनरशिप भी नहीं सही चलेगी, उसमें झगड़े होंगे। ये यहाँ पे मंगल, इनका भी वह स्थान बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे और ये बिजनेस में सेटलमेंट, विदेश में सेटलमेंट का भी स्थान है जो कि वो भी नहीं पूरा हो पाएगा जब इनकी दशा और अंतर्दशा चलेगी। इसके बाद गुरु आ जाइए 9वें 8वें घर में यहाँ पे और धन में। यहाँ धन में भी कमी आएगी इनको। जब ये इनकी दशा बृहस्पति जी की पूरी होगी, बृहस्पति गुरु भगवान की दशा आएगी, तब इनको धन में लाभ नहीं मिलेगा और छोटी बीमारी भी हो जाएगी। पैर की दोनों एड़ियों में दर्द भी होगा। यहाँ से 9वां 8वां स्थान डीपली खोज का स्थान है तो डीप खोज भी इनसे नहीं हो पाएगा, कुछ उसमें दिक्कत आएगी। ससुराल पक्ष से झगड़ा होगा, ससुराल पक्ष से सहायता नहीं मिलेगी, परेशानी रहेगी और मृत्यु का भी इसी से देखा जाता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा जब गुरु की दशा होगी। इस तरह से हम योग कारक और मारक निकालते हैं। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे हम आपको फिर से एक बार समझा रहे हैं। आज हमने आपको वृषभ लग्न की कुंडली बताई है। जहाँ पे ला लिखा हो यानी लग्न पहले घर में 2 लिखा हो तो समझ लीजिए आपको वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ यानी शुक्रदेव, यहाँ पे शुक्र यहाँ भी बैठ सकते हैं, 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 यहाँ भी बैठ सकते, कहीं भी बैठ सकते, राशियाँ कहीं भी बैठ सकती हैं, बस घर वही रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। बुध जी यहाँ पे हैं, ये बचत का है, कुटुंब का है, धन है, वाणी है। जब बुध देव की दशा और महादशा चलेगी तब आप समझ लीजिए उसकी वाणी भी अच्छी होगी, धन में कोई काम करेगा वहाँ बचत होगी, परिवार और कुटुंब का साथ मिलेगा और जो भी आँखों में आँख से दाईं आँख इससे देखी जाती है उसमें भी कभी दिक्कत नहीं होगी। फिर चंद्रमा देखिए, चंद्र सम है, अगर ये अच्छी अगर 6 8 12 में 6 8 12 में बैठे तब तो गलत रिजल्ट देंगे, सम है क्योंकि। और अगर ये अच्छे जगह बैठे, त्रिकोण में बैठ गए, यहाँ पे चंद्रमा बैठ गए तो उस हिसाब से रिजल्ट देंगे, केंद्र में बैठ गए चंद्रमा तो उस हिसाब से बैठ देंगे। अगर यहीं बैठ गए तो ये भाग दौड़ का है, मेहनत का है, साहस का है। अगर देखिए लोग खराब कहते हैं, लेकिन अगर आप साहस यहाँ करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप इनकी दशा में ऊंचाइयों पे चढ़ेंगे, इनकी दशा में आप ऊंचाइयों पे चढ़ जाएंगे। इसलिए चंद्रमा छोटे भाई बहन का है, भाई बहन से पटरी तो नहीं खाएगी, लेकिन फिर भी आप प्यार से रहेंगे तो भाई बहन से पटरी भी खाएगी। और अगर ये गलत घर में बैठे तो भाई बहन से ना पटरी खाएगी, साहस भी नहीं आप कर पाएंगे। यात्राएं बहुत परेशान करेंगी, छोटी छोटी यात्राएं आपको। केंद्र में आ जाइए, 5वें में यहाँ सूर्य भगवान बैठे हैं। माता, वाहन, मकान, सुख सुविधा का भी ये घर है। तो अगर सूर्य आपके सही ग्रह में बैठ गए हैं, सही हाउस में बैठे हैं, तब आपको माता का भी सुख मिलेगा, वाहन आएगा, मकान बनेगा, आपको सारे सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। बस एक बार डिग्री भी देख लीजिएगा, अगर 12 से 18% की डिग्री है तो आपका मकान भी 100% बनेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। जब इनकी महादशा और दशा आएगी, आप अंतरदशा आएगी,
उसी बीच में आपका मकान एक आलीशान मकान बनेगा। अगर वो 12 से 18 के बीच की डिग्री में हुआ और सही स्थान में, त्रिकोण में या केंद्र में सूर्य बैठे हों। सूर्य यहाँ भी हो सकते हैं, सूर्य यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इसी तरह 6 नंबर पे आ जाइए आप। ये त्रिकोण कहलाता है। 6 नंबर संतान का होता है, लव अफेयर का होता है, बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है। यहीं से शिक्षा भी देखिए, एजुकेशन कितनी करेगा। सही स्थान पे बुध देव हैं, तो सही स्थान पे अगर बैठे हैं तो उसकी बुद्धि भी अच्छी रहेगी, शिक्षा भी अच्छी प्राप्त करेगा और उसको संतान, पहली संतान अगर उसका सही हो तो संतान भी होगी। और अगर गलत घर में हो तो यही इस घर से जितने भी संतान सुख है, जुआ है, लव अफेयर है, सब में दिक्कत होगी। इसी तरह 7वां घर ये तिक भाव का है, रोग, कर्ज, शत्रु, दुर्घटना का घर है। लेकिन यहाँ पे ये योग कारक हैं तो इनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, यानी जब भी होगा ये आपको फलदायी रहेंगे। रोग से मुक्ति मिलेगी, कर्ज भी इतना नहीं रहेगा, शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, दुर्घटना नहीं होगी, लंबी कोई बीमारी नहीं होगी। इसी तरह 8वें घर में आप, ये पत्नी का घर है, डेली इनकम का भी घर है, बिजनेस पार्टनर का घर है, रोज़मर्रा की कमाई भी इसी से होती है और ये है मारक स्थिति में। तब ये आपके पत्नी से भी झगड़ा करवाएंगे, ठीक है। डेली इनकम में आपको दिक्कत आएगी इस घर से और आपका बिजनेस पार्टनर है उससे भी दिक्कत होगा। 9वां ये भी तिक भाव कहलाता है। खोज, मृत्यु, ससुराल पक्ष का भी इससे देखा जाता है। ससुराल पक्ष से भी ना सहारा मिलेगा और कोई खोज करेंगे तो उसमें मन नहीं लगेगा, डीप खोज नहीं कर पाएंगे। 10वां ये भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है और विदेश यात्रा का भी स्थान है, धर्म से भी जुड़ा हुआ है। और ये है शनि। ये शनि आपके योग कारक हैं तो आपकी सारी चीज़ें, यहाँ से भाग्य भी मिलेगा, पिता का सहारा भी मिलेगा, पिता का और भाग्य स्थान है। कोई भी काम करेंगे भाग्य से पूरा होगा, आपको उस पर भाग्य का बहुत फल मिलेगा। विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं, धर्म में आप रुचि भी लगाएंगे। इसी तरह ये कर्म है, जॉब का है, किस क्षेत्र में जाएंगे इससे प्रोफेशन है, ये भी अच्छा होगा। आपका जॉब कहाँ लगती है, कैसी है, अच्छी होगी जॉब, क्या कर्म कर रहे हैं, इससे आप ऊंचाइयों पे जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सत्यकर्म करेंगे। 12वां ये आपका गुरु स्थान है, गुरु इसमें बैठे हुए हैं। यहाँ पे 12 राशि गुरु की होती है और वो मारक स्थिति में है। तब आप लक्ष्मी स्थान कहलाता है ये, तो लक्ष्मी का स्थान है, साथ में बड़े भाइयों का भी स्थान है। अब जब ये मारक में पहुँच गए, जब भी इनकी दशा चलेगी बृहस्पति जी की, तो आपका धन से समस्या आएगी और आपको बड़े भाइयों से भी दिक्कत आएगी, छोटी बीमारी भी आपको लग सकती है। एक यहाँ मंगल देव, वो भी मारक स्थिति में है और त्रिभाव भी है, यानी जब जब आप क्या कहते हैं इनकी दशा मंगल की चलेगी, आप विदेश में सेटलमेंट है तो वो नहीं हो पाएगा, जेल यात्रा भी हो सकती है, मुकदमे हो सकते हैं और व्यय का स्थान है ये, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ये आज आपका है, आपको योग कारक मारक कैसे निकालते हैं ये हमने बताया है। फिर से इसको कल हम एक बार और रिपीट करेंगे और तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता एक बार कमेंट में बताइएगा तो मैं इसको दूसरी तरह से समझाऊंगा, बोर्ड पे भी समझा सकता हूँ। अभी मुझसे जो हो रहा है मैं उसी तरह समझा रहा हूँ और कुछ भी दिक्कत आए एक बार कमेंट्स ज़रूर करिएगा, तो जिससे मुझे पता लगे कि मैं सही समझा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा भी बोलने में हिचकता हूँ, फिर भी समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आगे चल के। तो अभी चैप्टर बहुत बड़े हैं, अभी तो हम पार्ट 3 में पहुँचे, धीरे धीरे मैं चौथा, 5वां, 6ठा कई चीज़ें आपको बताएंगे, इसमें बहुत गहन है। आप ध्यान से हर चीज़ को समझिएगा, एक एक चैप्टर साथ में चलिएगा तभी आप समझ पाएंगे। और
बाकी आप इसको 2-4 बार देखिए, रिपीट करिए, आपको खुद ब खुद अपनी कुंडली देखने को आ जाएगी। मेन आपने राशि आपने जान ही ली है, डिग्री आपने जान ली है। डिग्री किसी कुंडली में आप देख सकते हैं। आपकी अगर कुंडली बनी हो नहीं हो तो ऐप आता है, आप उस ऐप में जाके अपनी डिग्रियां देख सकते हैं, कुंडली देख सकते हैं। लेकिन विवेचन आप इससे करिए, जो आपको मैं समझा रहा हूँ कि कौन सा योग कारक है, मारक कौन सा है। तो योग कारक हमेशा अच्छे रिजल्ट देंगे जब उनकी दशाओं महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी। और आपका मारक हमेशा आपको थोड़ा सा कष्ट देंगे। इनको सुधारने के भी उपाय हैं, हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि आपको करना क्या है। इनके बीज मंत्र होते हैं, जो मारक होते हैं उनके बीज मंत्र पढ़िए आप, वो भी मैं बीज मंत्र भी आपको बताऊंगा। कभी भी मारक ग्रह के, जो मारक ग्रह होते हैं उनके भी मैं सजेशन आपको यही करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि कभी भी मारक ग्रह के नग नहीं धारण करिएगा। मारक ग्रह के नग धारण नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। योग कारक के आपको दान नहीं करना है, योग कारक का दान नहीं करना है। आपका शुक्र है तो आपको हमेशा चीनी वीनी नहीं देनी है। बुध हैं आपके अच्छे हैं तो आप ये नहीं कि हरा चारा दे दे रहे हैं, दाल दे दे रहे हैं, हरी मूंग की वो दान किए दे रहे हैं। नहीं करना है, दान नहीं करना है, लोग दे देते हैं। अगर आप योग कारक ग्रहों के आप दान देंगे तो आप समझ लीजिए आप उनकी पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को बांट रहे हैं। और इनके मारक ग्रह के आप नग धारण कर लेंगे तो आप समझ लीजिए अभी इनकी स्थिति कोई डिग्री 25 डिग्री में है या 27 डिग्री में है। आपने इनको नग पहना दिया, जब इनकी दशा आई तो जो रिजल्ट ये 50 का देने वाले होंगे, इनको नग से इनकी रश्मियाँ बढ़ जाएंगी और ये पावरफुल हो जाएंगे। तो पावरफुल होने से और मारक होने के कारण ये आपको और कष्ट देंगे। इसलिए मारक ग्रह के कभी भी नग धारण नहीं करने चाहिए। हमेशा बीज मंत्र पढ़िए, बीज मंत्र सदा शुभ। बीज मंत्र का चैप्टर मैं आगे ज़रूर पढ़ाऊँगा, आपको धीरे धीरे सब बताऊँगा। तो दोस्तों रखते हैं, राधे राधे। जो कुछ भी त्रुटि हो क्षमा करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिएगा।